एक आपकी प्यारी ब्लॉगर की हुई है सुबह सुबह, रात के नशे उतरे नहीं, इनको चाहिए था नींबू पानी जो भी बना के दिया है हमने। भाई क्यों पीते हो तुम नहीं? रात की तुम्हारे सुबह उतरती नहीं, तुम्हें सुबह उठ के भी नींबू पानी चाहिए नशे ढीले करने अपने। तो निगाह उठता उसमें से। भाई मैं नशे में हूँ देखो। ओके दोस्तों चलो मिशन पे चल रहे हैं। अंतरिक्ष में जा रही है। चलो भाई भाई दादा, चलो भाई, तुम तो चाहते नहीं हो अब कहीं जाए, तुम चाहते हो तुम। चलो चलो भाई चलो। तो दोस्तों हम लोग चल पड़े हैं अपने मिशन पे। आगे आगे मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ। आज मैं एकदम डिफरेंट ही अलग ही कुछ काम करने जा रही हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। बने रहिए मेरे इसी व्लॉग में दोस्तों। और ये देखिए, ये आदमी पीछे कैमरा सेट करने, सॉरी ये पीछे मिरर सेट करने की जगह ये मेरे मुंह पे सेट करता रहता है। नहीं इस बीच से निकलेगा तो क्या पता एक आधा दबी जाए भाई। हाँ ठीक है। तो ये देखा दोस्तों आप लोगों ने, मेरे पति ने मुझे इस कबूतरों के बीच से भागते हुए एक रील बनाने का आइडिया दिया। आइडिया बहुत अच्छा था और वहाँ पे शूट भी बहुत अच्छा होता। मैं भागती साथ में कबूतर उड़ते, कितनी अच्छी वीडियो बन जाती। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि मेरी ये वीडियो नहीं बन पाई। और ये मेरी वीडियो क्यों नहीं बन पाई, ये आप लोग मेरे इसी व्लॉग में आगे जानेंगे। इसी व्लॉग में बने रहिए ये बात जानने के लिए कि मेरी ये वीडियो क्यों नहीं बन पाई आखिर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज गुड मॉर्निंग ना बोल के गुड इवनिंग क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी शाम हो रही है। और दोस्तों जो आपने व्लॉग में देखा वो हम बाहर गए थे, तो बाहर गए थे हम एक रीज़न से। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या रीज़न था और क्या हुआ था, इंसिडेंस जो भी था आज का वो मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ, ये जो व्लॉग था वो अधूरे में इसलिए स्टॉप हो गया था बिकॉज क्या है कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। तो मैंने घर से निकलने से पहले थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, फ़ोन मैंने चार्ज नहीं किया था। रास्ते में निकल के देखा मैंने फ़ोन की बैटरी 10% ही थी। ना मैं पावर बैंक वगैरह कोई साथ में लेके गई थी, ना केबल साथ में लेके गई थी कि मैं चार्ज कर लेती। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैं आगे का व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ था। एक्चुअली जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है थोड़ा सा ग्रो कर चुका है, तो उस पर मुझे कॉल आया था एक किसी एजेंसी का कि मैडम आपके लिए हमारे पास एक शूट अवेलेबल है, आप एक शूट में हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, जो फ्लिपकार्ट मिंत्रा वगैरह का शूट होगा उनका काम है हमारे पास। तो आप आके मतलब एक बार अपनी प्रोफाइल चेकिंग दे दो, आप अपने पिक्चर्स और एक शॉर्ट इंट्रो जैसा आपका होगा, और उसके बाद हम आपको उनसे कनेक्ट करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम नेक्स्ट डे ही, और ये चीज़ मुझे पहले से ही थोड़ा डाउट कर रही थी, पहले से ही मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये जो बोल रहे हैं पता नहीं ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ लीगली होती है तो आपको मेल आता है या फिर ऐसा कुछ प्रोफेशनली होता है। फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, उसने कहा कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, चांस लेके देख लेते हैं। तो हम निकल पड़े कि ठीक है भाई चांस ही ले लेते हैं। तो हम गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पोर्टफोलियो है। मैंने कहा पोर्टफोलियो तो नहीं है, बट अगर वो मुझसे कहते तो मैं पोर्टफोलियो तो मैं खुद भी क्रिएट कर सकती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, पोर्टफोलियो फिर हम आपका क्रिएट करेंगे। फिर उस पोर्टफोलियो के रिगार्ड, फिर उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकते, फिर उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि आपका थोड़ा इनहांस करना पड़ेगा, आपको क्लासेस लेने पड़ेंगे, फिर उसके आप अलग से पैसे दो। तो मोटा मोटा वो एक स्कैम था जिसके चक्कर में मैं वहाँ तक गई थी, इतनी दूर गई थी। और ऐसे किसी भी चक्कर में आप जीवन में मत पड़ना। मैं पड़ी क्योंकि मुझे वैसे पहली बार से डाउट था, जब से कॉल आया था ना मुझे तब से डाउट था। तब से मैं ये सबको ये कहती कि भाई ये स्कैम भी है, हो सकता है 1% चांस है कि ये कुछ सही निकले।
फिर सबने यही कहा कि ठीक है, देखने में क्या जाता है। समझ, मेरे हस्बैंड का कहना था कि जाओगे तो जाके ही एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे तुम्हें एक्सपीरियंस बुरा मिले अच्छा मिले, काम करके ही एक्सपीरियंस मिलता है। जाओगी तो समझ आएगा, घर पे बैठ के अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो हम खामा खा गए, अपना माथा पच्ची करवा के आए दोस्तों। और मैंने बताया कि फोन, रास्ते में फ़ोन और डेड हो गया था मेरा, तो मैं ये बाकी की चीज़ें व्लॉग नहीं कर पाई, बाकी की चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ। अब इस इंसिडेंट से ये तो पक्का हो गया है कि आगे से मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, कोई अगर मुझे इंटरव्यू के लिए भी कोई बुलाता है ना, तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो भी ज़्यादातर पागल बनाते हैं कि आप ये कर लो, ये कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर आपको मिलेगा ये वो, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगी आप लोग बचो इन चीज़ों से, इन चीज़ों के बीच में मत पड़ना, इन चीज़ों में मत उलझना। पहले कंफर्म करना कॉल पे ही कि आप क्या, जबकि मैंने भी कंफर्म किया था कि आपके पास रेफरल्स हैं, आपके पास सच में काम है, कि आप मुझे बस रेफरेंस के लिए बुलाना चाह रहे हो कि ठीक है आपको स्टॉक में रख लिया, कल को देखेंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो है, मेरे पास ऑलरेडी शूट्स के काम पड़े हुए हैं फ्लिपकार्ट मिंत्रा वालों के, आप बस आओ, आपका एक शॉर्ट इंट्रो वगैरह करवा के फिर उनसे हम कनेक्ट करवा देंगे। तो मैंने कहा तो ठीक है भाई, डाउट मुझे फिर भी था, फिर भी मैंने सोचा चले ट्राई ले लेते हैं। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ी सीख मुझे जीवन में मिली है कि ये पहली बार तो किसी ने मुझे इस ट्रैप में लेने की कोशिश करी है, ट्रैप में तो मैं फिर भी नहीं आई। और नेक्स्ट टाइम मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी। इस चक्कर में क्या हुआ, मेरे और मेरे हस्बैंड का एक दिन का पूरा टाइम बर्बाद हो गया, उसके आधे दिन का मेरे पूरे दिन का, हम दोनों का बस टाइम वेस्ट हुआ है। तो आगे से बाकी चीजें लॉस होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन भाई टाइम का लॉस होना भी बहुत बड़ा लॉस होता है। जिसके पास कुछ करने को है जीवन में, उसका तो टाइम लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है। तो फिर मुझे तो यही लगता है कि मेरे एक दिन का समय बर्बाद कर दिया उन्होंने, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो मेरा क्या ही टाइम बर्बाद कर लेंगे दोस्तों, टाइम ही वेस्ट हुआ है और तो कुछ हुआ नहीं है। और इससे ज्यादा मैं चीजों को वेस्ट करती भी नहीं उनके पीछे, क्योंकि मुझे जाते ही पता चल गया था कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगी, ऐसे सब चीजों से बचिए अपने जीवन में, ऐसे सब ट्रैप से बचिए, ऐसे सब कॉल्स से बचिए। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट, सॉरी, आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी। इन सब चीजों में तो बस वही है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, खामखा अपना अपना सर मारोगे इन सब चीजों में, हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। और जब भी कोई कहे ना कि पैसे दे दो हम आपको ये करवा के दे देंगे, पैसे दे दो हम आपको वो करवा के दे देंगे, इस चीज में कभी मत पड़ना, कभी नहीं। हाँ, आप पैसे इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, कोचिंग में दे रहे हो, उससे कोई स्किल्स ले रहे हो, 3-4 महीने का कोर्स कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो चलता है और वो जरूरी भी है, वो आपको करना भी चाहिए। बट आपको किसी ने कहा ना कि ये पैसे दे दो मैं तुम्हें ये करवा के दे दूंगा, पैसे दे दो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, पैसे दे दो मैं तुम्हें ये करवा के दे दूंगा, मत पड़ना भाई, इन चक्करों में मत पड़ना। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, कल मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को, मुझे, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, और सबको बताइए कि भाई ऐसे ट्रैप में नहीं पड़ना। सबको भेजिए और सबको बताइए ऐसे गलती नहीं करनी, ऐसे ट्रैप्स में नहीं पड़ना। ओके दोस्तों, तो कल मिलेंगे।